फ़ाइल कैसे क्रिएट होती है उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। क्रिएट फाइल ऑपरेशन ओवरव्यू। क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली ये जो स्टोरेज सिस्टम है ये लार्ज फाइल्स को स्टोर करता है, इसमें लेट्स से हमारे पास एक बहुत बड़ी फ़ाइल है, तो क्या होता है इस फाइल को ना चंक्स में ब्रेक किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम नेटवर्क को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है और नेटवर्क पर ओवरहेड भी कम रहे, तो इसके लिए फ़ाइल को जो है स्मॉलर चंक्स में ब्रेक कर दिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि चंक साइज़ जो है वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, और क्योंकि और भी अदर ऑपरेशंस होती है जो परफॉर्म करनी होती है, जैसे फ़ाइल में डेटा राइट करना है, राइटिंग में भी एज केसेस होते हैं काफ़ी सारे, और फाइल डिलीट करना है, फाइल को रीड करना है, तो इस तरह की ऑपरेशंस होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ना फ़ाइल का जो चंक साइज़ होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। जैसे GFS है, गूगल फाइल सिस्टम, ये अराउंड 64 MB का साइज़ मेंटेन करता है चंक साइज़ का, और ये एक फिक्स्ड साइज़ होता है, हर एक चंक का साइज़ फिक्स्ड होता है। तो ये हो गया। अब क्या होता है कि जब लार्ज फाइल आती है एप्लीकेशन से क्लाइंट पे, तो इस लार्ज फाइल को पहले तो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और बेसिकली ब्रेक डाउन करने से पहले इसको क्रिएट करना होता है बेसिकली। तो एक क्रिएट फाइल की रिक्वेस्ट जाती है, एक मैनेजर सर्वर होता है, ये सिंगल नोड सर्वर होता है, सिंगल नोड सर्वर, और इसको ऐसे ही बोल सकते हो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। राइट। तो ये मैनेजर क्या करता है ना, अपने एंड पर एक नेम स्पेस ट्री मेंटेन करता है। जैसे इसको ऐसे समझ लो आप, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, जैसे हमारे सिस्टम विंडो सिस्टम में फोल्डर्स होते हैं वैसे ही। तो ये नेम स्पेस ट्री में ये डायरेक्टरीज और फाइल्स मेंटेन करता है। राइट। तो क्या अभी तो जब मैनेजर के पास ये क्रिएट फाइल की रिक्वेस्ट आती है, तो मैनेजर क्या करता है, अपने एंड पर एक मेटा डेटा परसिस्टेंट सिस्टम मेंटेन करता है अपने एंड पर, और ये परसिस्टेंट सिस्टम ऐसा होता है ना कि इसकी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये एक स्टोरेज सिस्टम होता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा ये एक स्टोरेज सिस्टम होता है जो मेन मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये मेन मेमोरी में होता है। और जब क्रिएट फाइल की इसके पास रिक्वेस्ट आती है ना, तो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि ये कहाँ पर रखेगा इस फाइल को, और इस हिसाब से अपना ये एक नई फाइल क्रिएट कर देता है इधर, और इस फाइल के लिए फिर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है। वो इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पर्टिकुलर फ़ाइल के लिए बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, इस फाइल को क्योंकि चंक्स में ब्रेक किया जाता है, यहाँ पे ये इसके चंक्स होते हैं, तो इन चंक्स को ब्रेक किया जाता है और इनकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करी जाती है, जैसे कि चंक हैंडल बेसिकली का चंक नेम हो गया, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो लेट्स से चंक हैंडल हो गया G9B, और ये चंक हैंडल जो है मतलब कि इसका इंडेक्स भी मेंटेन किया जाता है कि सीक्वेंस में होते हैं ना कि फाइल का बहुत बड़ी फ़ाइल है, उसमें हम सीक्वेंस वाइज रीड कर रहे होते हैं फाइल को, राइट, ऐसे करके। तो वही एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है इसका, कि फ़ाइल को हम सीक्वेंशली जब रीड करना चाहें तो सीक्वेंशली भी रीड कर सकें और रैंडम रीड भी कर सकें, रैंडम रीड और एक सीक्वेंशियल रीड। राइट। तो इस तरह से ये एक फ़ाइल का इंडेक्स होता है, फिर एक चंक हैंडल होता है, और फिर इसके सर्वर्स होते हैं कि कौन कौन से सर्वर पर ये चंक जो है रेप्लिकेट किया हुआ है, राइट। और फिर एक लीज रेप्लिका होता है, इसका लीज बेसिकली प्राइमरी रेप्लिका होता है।
राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फाइल के लिए मेंटेन करी जाती है। और फिर क्या होता है कि ना चंक सर्वर्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये तो रैंडम रीड होता है और एक होता है सीक्वेंशियल रीड, राइट। तो हमारे पास ना फिर कुछ चंक सर्वर्स होते हैं, जैसे XYZ हो गया, चंक सर्वर X, चंक सर्वर Y, चंक सर्वर Z। तो ये चंक सर्वर X, चंक सर्वर Y, चंक सर्वर Z, ये अपने अपने एंड पर ये चंक्स के रेप्लिकाज मेंटेन कर रहे होते हैं, राइट। तो अभी जैसे G9B है, तो इसको लेट्स से रिप्लेस करवा दिया, रेप्लिकेट करवा दिया डिफरेंट सर्वर्स पे, राइट। और ये चंक सर्वर जो होते हैं बेसिकली ये मैनेजर को हार्ट बीट भेज रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह से एक फ़ाइल जो होती है उसके लिए क्रिएट रिक्वेस्ट जाती है और उसके फिर वो चंक्स में एक क्रिएट रिक्वेस्ट जाती है और चंक्स में ब्रेक करी जाती है। फाइल को ऐसे मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है, एक नेम स्पेस ट्री बनाई जाती है। मैं लिख देता हूँ नेम स्पेस ट्री, एक नेम स्पेस ट्री मेंटेन करते हैं। और जो चंक्स होते हैं चंक को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली मेन मेमोरी में रखी जाती है ये सारी इन्फॉर्मेशन। और फिर जो चंक्स होते हैं इनको ये चंक सर्वर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं, राइट। और एक प्राइमरी रेप्लिका चूज़ कर लिया जाता है लीज़ वैल्यू के थ्रू। लीज़ वैल्यू बेसिकली एक टाइम आउट वैल्यू होती है कि सर्वर अगर प्राइमरी रेप्लिका डाउन हो जाए तो लीज़ वैल्यू इवेंचुअली एक्सपायर कर जाएगी और फिर मैनेजर को पता चल जाएगा हार्ट बीट के थ्रू कि मतलब उसको हार्ट बीट भी नहीं मिलेगी प्लस लीज़ वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। तो मैनेजर को पता चलेगा कि एक नया सर्वर नया बेसिकली प्राइमरी रेप्लिका चूज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये काम होता है।